हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो आपको एकदम पढ़ते ही भाई साहब फील आ जाएगा ना। अगर फील नहीं है ना तो वीडियो छोड़ के चले जाना, ठीक है। तो देखिए, हमने विद्युत धारा जो चैप्टर 3 था उसमें विद्युत धारा है वो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा चुके थे, ठीक है। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको वो अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, श्रांतिकाल, माध्यमिक पथ, इन तीनों के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मतलब डिटेल में, एकदम डिटेल में, बिल्कुल दिल जो है ना आपका खुल जाएगा भाई साहब इसमें, ठीक है। देख पथ, इन तीन के बारे में चर्चा करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है। एकदम ओपन माइंड से इनकी चर्चा होगी आपकी, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आपको जो है देखिएगा क्या करना है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्या जानने की कोशिश करें? इलेक्ट्रॉन। देखिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें। मान लिया कि हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है। क्या मान लिया है? लोहे का टुकड़ा है। तो देखो, जो लोहे का टुकड़ा है वो देखो, ये पदार्थ है, एक लोहे का टुकड़ा है भाई, पदार्थ ही तो है ये। अच्छा बताओ, पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ बनता कैसे? देखो, सबसे जो छोटा होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। परमाणु से अणु बनता है, और अणु से क्या बनता है? पदार्थ बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बात करेंगे सबसे सूक्ष्म परमाणु से। किससे करेंगे? परमाणु। तो एक लोहे का टुकड़ा है, ये परमाणु से अणु बनता है, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। तो इसमें सब क्या, मान लें कि ये आयरन है, मतलब लोहे का है, तो इसमें क्या होगा भाई साहब? Fe, सब Fe होगा, है कि नहीं? सब Fe है इसमें। अब जरा बात को ध्यान से समझना। देखो, जो ये एक Fe होता है, जो एक Fe होता है, परमाणु जो होता है, एटम, इसके नाभिक में क्या होता है? नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियन कहते हैं। मान ले ये नाभिक है, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्लस। देखो, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये एक नाभिक है, काहे का? Fe का। Fe का क्या है? एक नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? 0 चार्ज। इस पे क्या होता है? प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इस पे चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश चार्ज होता इतना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एक बात ज़रा ध्यान से समझो मेरी, जो प्लस होता है वो माइनस से करता है प्यार। क्या करता है? प्यार करता है। कौन सा? प्लस माइनस से क्या करता है? प्यार करता है। ये जो प्लस है माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। ज़रा ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा आपको इसमें, ठीक है। देखो, तो हमने क्या कहा? नाभिक में क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या होंगे? न्यूट्रॉन होगा प्लस प्रोटॉन होगा। अब इसके चारों ओर ये क्या है? ऑर्बिटल है, ये कक्षाएं हैं। ये क्या है? ये कक्षाएं हैं। इनमें क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। क्या करेगा? चक्कर लगाएगा भाई, चक्कर काटेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षाओं में अपनी क्या करता है? चक्कर काटता है।
बात समझ गए? ठीक है, ज़रा बात को ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा एकदम आपको। ये जो प्रोटॉन है, अभी हमने कहा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और प्लस माइनस से करता है प्यार। ठीक है, तो यानी कि जो प्लस है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या माइनस प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इस पे होता है, इस पे होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश, सब इलेक्ट्रॉन पे होगा। ये प्लस जो होता है माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि जो माइनस है प्लस से क्या करता है, प्यार करता है। तो ये भाई साहब जो होगा इसके प्यार के चक्कर में पड़ा, अगर कोई प्यार के चक्कर में पड़ा है तो वो क्या होता है, निकल नहीं पाता। तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो इनके चक्कर में फंस गए हैं। ठीक है, मतलब प्लस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब ये तो चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, यही चारों ओर चक्कर काटते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी कक्षा में चक्कर काटते रहेंगे, लेकिन इनका भी तो एक लिमिट है भाई, कहाँ तक की तुम करोगे, बात समझे कि नहीं। इनकी भी एक क्या है, लिमिट है। मान लिया कि ये तो भयंकर चक्कर में पड़ा है, बहुत भयंकर तगड़ा वाला, ठीक है, ये तो निकल ही नहीं पाएगा यहाँ से। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कम आकर्षण होगा, ठीक है, यानी ये इससे दूर है तो यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो इनमें मान लिया कम होगा बल। इसके बाद ये तो और दूर है तो इस पे मान लिया कम है। अब मान लिया कि जो ये वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से यहाँ तक कि इनका बल पहुँच नहीं पा रहा। अब क्या होगा, जो इस कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस बल से हो जाएगा मुक्त, यानी फ्री हो जाएगा। इसे ही कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए, इसे क्या कहोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है यहाँ तक कि इस पर बल नहीं लगा पाता। बात समझो, ध्यान से समझ में आएगा। तो प्रोटॉन यहाँ तक कि इस पर बल लगा नहीं पाएगा और ये हो जाएगा फ्री। अब ये मर्राता रहेगा, खूब घूमेगा इधर उधर। ये जो हमारा पूरा आयरन का टुकड़ा बना था, Fe 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 Fe, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे हो जाएगा बाहर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, अब इस परमाणु पे आ जाएगा प्लस चार्ज। लेकिन जो Fe है, तुमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये Fe का है, आयरन का है। अब आयरन क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त इस पे निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, दो। एक ये मान लिया और एक मान लिया यहाँ से निकल गया। तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए आयरन पे आपने पढ़ा होगा होता है Fe2+। बात समझ गए, दो इलेक्ट्रॉन निकले। अब क्या करेगा, ये इससे यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये निकल जाएंगे। ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, इस परमाणु के भीतर, मतलब इस पदार्थ के भीतर इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे 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 गति करने लगते हैं। अनियमित जिग जैग मोशन, रैंडम यादृच्छिक गति करते हैं इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ के भीतर। तो बात समझ पे आई नहीं है, ज़रा फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं, हमने फिर से ज़रा ध्यान से समझो। जो ये परमाणु था, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। अब प्लस क्या करता है, माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये माइनस यहाँ पे इस कक्षा में तो बहुत ज़्यादा बल लगेगा, इसलिए ये तो कभी छोड़कर निकल ही नहीं पाएगा। अब क्या होता है, इसके बाद ये इस पर, अब जो प्रोटॉन दूरी बढ़ती जाती है तो बल इनके बीच घटता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा, अब ये क्या होगा, ये मान लिया बहुत दूर था, यहाँ तक कि इसकी लिमिट नहीं थी। अब क्या हुआ, तो ये तो हो गया मुक्त, ये हो गया फ्री प्रोटॉन से। अब ये क्या करेगा, मरनाता रहेगा। अब सीधी सी बात समझो, अगर क्या है कि अगर कोई भी, जैसे घर की हम बात करते हैं, पापा क्या करें भाई साहब, अगर तुम पे अपना बल लगाना छोड़ दें तो आप फ्री हो जाएंगे, कहेंगे जाओ घूमो, जाके बर्बाद हो जाओगे फिर। तो बात समझ गए कि नहीं, ध्यान से समझो। तो ये समझ में आया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्या करेगा, इधर उधर ऐसे 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 यूं 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 गति करिए नहीं लगेगा। तो ये था तुम्हारा
मुक्त इलेक्ट्रॉन की कहानी। बात समझ गए? अब ज़रा ध्यान से और समझो, बहुत ही मज़ा आएगा ना भाई साहब आपको। देखो, तो हमने तुमसे क्या बताया, ये क्या किसका टुकड़ा है? लोहे का। इसमें क्या होंगे? Fe होंगे, सब आयरन भरा पड़ा है। बात समझ गए? तो इसमें क्या कहा? बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब। क्या है ये? सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात समझ गए? अगर हम तुमसे कोई ये पूछ दें कि 1 मीटर क्यूब का एक टुकड़ा है, 1 मीटर आयतन का एक क्यूब का टुकड़ा है, तो इसमें जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 की पावर 29 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 1 मीटर का अगर कोई टुकड़ा है तो उसमें 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने भाई साहब इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरमार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ज़रा कहानी में और समझो, बहुत ही मज़ा आएगा। हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, जो मैक्सिमम, जैसे कि हम कमरे का जैसे टेम्परेचर लें या जैसे आसपास का, मान लिया कि 27 डिग्री सेल्सियस जैसे है, या हो सकता है आपके यहाँ 25 हो, जो भी हो, 30 हो, जो मान लें आप। इस टेम्परेचर जो होती है हमारे चारों उष्मा होता है भाई, उष्मा होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इसको क्या करेगा? इस पे पड़ेगा, वो मान लिया कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ गए? जो उष्मा तुमने दी क्या उष्मा है? ठीक है, इतनी इसमें क्या करेगा? 27 डिग्री सेल्सियस इसको उष्मा मिलेगी। अब ये क्या करेंगे? जो उष्मा इसको मिलेगी, उस उष्मा से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? यादृच्छिक गति करने लगेंगे, बहुत तेज़ी से, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या करेंगे? गति। उस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग। क्या कहोगे? थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग। क्या कहोगे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? थर्मल वेलोसिटी। बात समझ गए? जिस वेग से, क्योंकि उस 27 डिग्री सेल्सियस कोई भी लोहे का टुकड़ा है, अगर उस पर क्या गया, मान लिया कि जो टेम्परेचर हमारा मिलता है ये आसपास से, उससे क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करने लगते हैं। कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करने लगते हैं। और होता क्या है? उससे ये 10 की पावर 29 क्या होते हैं? प्रति मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाई साहब जो गति करते हैं ना, जब ये ऊष्मीय वेग इसको मिलता है तो वो जो गति करते हैं वो 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड से गति करते हैं। ये स्पीड इतनी तेज़ है, यानी 1 सेकेंड में 10 की पावर 5 मीटर चले जाते हैं। अगर इस वैल्यू को हम एक्सपेंशन करें यानी प्रसार करें तो देखो क्या है, 10 की पावर 5 जीरो इसके पास। अब यहाँ तक कितने होते हैं? 1 मीटर है इतना, 1 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर हम कहें कि पलक झपकेंगे और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड में चलता है ना भाई साहब कि 100 किलोमीटर चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन, इतनी स्पीड से चलता है। बात समझे? समझे? तो ये तुम्हारी थी कहानी, थोड़ी बात को ध्यान से समझो। और अभी थोड़ा हम बताते हैं आपको बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ में आया थोड़ा सा? तो कितनी स्पीड से चलेगा? 10 की पावर 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक आयतन क्यूब के टुकड़े में? 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब उसका बल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता वो फ्री हो जाएगा। जिसका भी बल, तुम्हारा भी बल है, किसी पे तुम बल लगाते हो, मान लिया कि तुम्हारे डर से वो काम नहीं करना चाहता, अब क्या करते हो? अगर तुम्हारा डर ख़त्म हो जाए तो फ्री हो जाएगा, ठीक, मुक्त हो जाएगा, मरनाता रहेगा पूरी दुनिया में। ठीक है, तो बात समझे? ठीक है, तो यादृच्छिक गति करने लगते हैं। तो ये हमारा क्या है? टुकड़ा ले लिया, ठीक है, सब टुकड़े कहानी। अब ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं इसमें, है कि नहीं भाई साहब? अभी हमने बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब उष्मा मिली इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने से गति करेगा? 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड से गति करने लगेगा, बहुत स्पीड में, पलक झपकते ही गायब हो जाएगा भाई साहब। अब ये क्या होगा देखो, तो इस वेग, जो ये वेग से गति करेंगे उसको कहोगे ऊष्मीय वेग, क्योंकि उष्मा से मिले, उष्मा से वेग करेंगे। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया है, क्योंकि गति तो इतने के अंदर ही करेगा
भाई गति क्या करेगा, इसके अंदर ही करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस दिशा में गया है तो कुछ समय बाद वो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भी आएगा। अगर वो इधर गया है तो वो इधर भी जाएगा, अगर ये इधर गया है तो ये इधर भी जाएगा, अगर ये इधर गया है तो ये इधर भी जाएगा, अगर ये इधर गया है तो इधर भी करेगा, इधर भी। ऐसे क्या होगा, इनका अगर हम औसत ऊष्मीय वेग निकालें वो होगा हमारा क्या, 0। यानी जो v होगा एवरेज निकालेंगे वो क्या होगा, u1 + u2 + u3 डॉट डॉट un अपान n। इनका जो होगा औसत ऊष्मीय वेग वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अच्छा तुम खुद समझो, क्या करो, ये एक हमने क्या किया, एक टुकड़ा लिया, इसमें आप भाई साहब 100 चूहे छोड़ दो। कितने चूहे छोड़ दो, 100। अगर एक चूहा इधर गया है वो गति तो कुछ समय के पश्चात वो इधर आएगा। अगर वो इधर गया है ना तो कुछ समय के पास इधर भी जाए, अगर वो इधर गया है ना तो कुछ समय इधर भी जाए, कुछ इधर गया है तो वो इधर भी। इसलिए इनका औसत ऊष्मीय वेग जब निकालेंगे तब वो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। बात को ध्यान से समझो। अब क्या होगा देखो, ठीक है, तो बात को ध्यान से समझो। तो इनका जो औसत ऊष्मीय वेग, एक इलेक्ट्रॉन का भी अगर हम औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे 0 है। क्यों, क्योंकि अगर कोई टुकड़ा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर गया है तो कुछ समय पश्चात इधर भी आएगा। अब डायरेक्शन तो चेंज है इधर, बात समझ गए। तो इधर जाएगा, इधर औसत निकालेंगे, क्या होगा इसका, 0 आएगा। तो बात समझ गए। इसलिए क्या होता है, इनका औसत जो ऊष्मीय वेग होता है, हीट थर्मल वेलोसिटी जो होती है इनका 0 होता है। क्यों, बाहर से उष्मा मिलती है उससे गति करते, अब वो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा, 0 होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखो आपको एक मज़ेदार कहानी बताते हैं भाई साहब, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो क्या करना है आपको, अगर हमने क्या किया, ये हमने एक चालक तार ले लिया, ये हमने एक चालक तार ले लिया। हमने अभी आपको बताया इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। कितनी स्पीड से गति करते हैं, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड से, जब इनको ऊष्मीय वेग बाहर से ऊष्मा मिल जाती है। ठीक, दूसरी बात, तीसरी बात, इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो ये तो कहानी हो गई। तो इसमें भरमार के इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर हम बताओ क्या करें, अगर हम इस पर बाहर से एक लोहे का टुकड़ा है, धातु का है, ठीक है, धातुओं के बीच अगर हम बात करें तो धात्विक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है, थोड़ा ये जुड़े होते हैं। दूसरी बात, अब ये सब हटाओ, थोड़ा इधर आते हैं अपने इस टॉपिक में। ये कोई लोहे का टुकड़ा है, ये चालक है, ठीक है, ये ऐसे रखा, ठीक, इसमें तो अभी तो करंट वैसे भी नहीं है। अगर हम क्या करें, इस पर बाहर से एक विद्युत क्षेत्र लगा दें, ई बाह्य, क्या लगा दें, ई बाह्य लगा दिया। बाहर से क्या लगा दिया इस पे भाई साहब, एक हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। अब बताओ, जो हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या इसमें करंट फ्लो होगी या नहीं, सोच के कमेंट में करो, ज़रूर आपको करना है। बंद करो और कमेंट में ज़रूर बताओ, फिर बाद में देखो कि आपने सही बताया, ठीक है। चलो बताते हैं, ईमानदारी से कमेंट में भाई साहब बताओगे, बेईमानी नहीं चलेगी, मक्कारी नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो, तो भाई साहब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम आपको बताते हैं। बाहर से तुमने विद्युत क्षेत्र दिया, बाहर से तुमने विद्युत क्षेत्र दिया, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम तुमको बताते हैं। तो अभी हमने आपको बताया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तुमने ये ई बाह्य लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाया इस डायरेक्शन में, क्या क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है। तुमको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है।
तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो बल लगेगा F बराबर, अभी आपको पीछे पढ़ा है विद्युत क्षेत्र चैप्टर में, QE बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन आवेश पे कितना बल लगता है, QE। अब यहाँ पे E है तो E इंटू में E लग जाएगा, ये वाला बल लगेगा। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जितने भी इसमें माइनस हैं, क्या है, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं वो सब माइनस वाले किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। यानी जितना माइनस होगा वो सब यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा और प्लस जो होगा वो सब इधर आ जाएगा। बात को ध्यान से समझ में आई क्या नहीं आई, फिर से समझो। ई विद्युत क्षेत्र लगा दिया बाहर, तो जैसे विद्युत क्षेत्र लगा क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र तुमने इसको दिया बाहर से, हाँ, तुम इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे जिग मोशन गति कर रहे थे, यादृच्छिक गति, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, अपने मस्त थे, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को क्या दिक्कत है, गति कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हुआ क्या, बाहर से तुमने लगा दिया ई, भाई लगाया। पहले क्या थे, लापरवाह थे, इन्हें कोई मतलब नहीं थे, इन्हें किसी बात का डर भी नहीं था, घूम रहे, ठीक है। जब बाहर से इन्हें पता चला भाई साहब कोई बाहर से आया है विद्युत क्षेत्र लगाने वाले, अगर आप ही समझो आप घर में हैं अकेले, मम्मी पापा कहीं चले गए, तो आप क्या करते हैं, जो मन होता वो करते हैं, मस्ती कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं। अब आपको पता है, मान लिया 12 बजे आने वाले थे पापा जी, अब 12 बजे पापा जब आएंगे ना भाई साहब, जितनी तुमने ऊट पटांग हरकत की हैं एकदम राइट टाइम बैठ जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है पापा आने वाले। पापा भाई साहब फिर आपको समझते हो ना, फिर इतने तो समझदार हो। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी एट रैंडम गति कर रहे थे। बाहर से तुमने लगाया विद्युत क्षेत्र, क्या लगा दिया। अब इन्हें पता चला कि बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा, ये क्या कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर थे सब राइट टाइम हो गए। ये क्या थे, विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर तुमने लगाया, बल इधर से ऋणावेश पे जो इलेक्ट्रॉन पे होगा वो इधर लगाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ऋणावेश, और प्लस वाला इधर बच जाएगा, धनावेश किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब क्या होगा भाई साहब, देखो, तो जितना तुम्हारा था ऋणावेश इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहाँ पे एक नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाएगा, बात समझ गए, इधर ऋणावेश इधर प्लस, तो एक अंदर क्या हो जाएगा, चालक के भीतर नया विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाए। ये जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज अपोज अपोज, क्या करेगा, विरोध करेगा। और जितना इन्होंने क्या किया है भाई साहब, बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाएगा वो इनका क्या कर देगा, विरोध कर देगा, और ई नेट हो जाएगा 0। जो ई नेट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, और इसमें धारा बह नहीं सकती। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होता है तभी धारा बनती। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये रुक जाएगा, ऋणावेश इधर और प्लस इधर, अब धारा बह नहीं सकती, ये तो स्थिर हो गए इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ, जो प्रेरित हुआ विद्युत क्षेत्र, ये बाहर से जितना, क्योंकि इसके पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन है 10 की पावर 29, इतना इलेक्ट्रॉन, तुम बाहर से जितना विद्युत क्षेत्र लगाओगे ये अपना एक नया अंदर प्रेरित कर लेता है और ये उसको कर देता है नष्ट। इसलिए इसमें ई नेट हो जाता है 0, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ये यहाँ पे, ये प्रेरित। इन आवेश, ये है ऋणावेश, इन्हें कहोगे प्रेरित आवेश। इन्हें क्या कहते हैं, प्रेरित आवेश। क्यों, क्योंकि आवेश जो तो प्रेरित हुआ है ये, और आवेश के कारण ये बना है विद्युत क्षेत्र, इसलिए इसे कहोगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपना नया विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब इस बाहर वाले का ये क्या कर देगा, विरोध कर देगा, नष्ट कर देगा, तो ई नेट हो जाएगा आपका 0, और सर्किट में कोई धारा बह नहीं सकती है। अगर सर्किट में धारा हमको बहानी है तो हमें अब लगानी पड़ेगी इसके चारों ओर बैटरी। क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी। देखो जैसे हम क्या करेंगे, एक बैटरी लगा दी, मान लिया इसके चारों ओर बैटरी, ये हमने एक सेल लगा दी, ये माइनस है ये प्लस है, बात समझ गए। अब क्या होगा, जब बैटरी तुमने V वोल्ट की लगाई, बैटरी का काम
भाई साहब बैटरी का काम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? बैटरी उसका कार्य करती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रुका था, आवेश जो रुका था, ये आवेश को रुकने नहीं देता। क्या नहीं करने देता है? रुकने नहीं देता, धारा नहीं देता। बात समझो बात को। जो सर्किट में जो हमारा जैसे टुकड़ा होता है धातु का, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर से तुमने ई लगा दिया, ये नेट, अब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस में बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये सारा प्लस इधर आ जाएगा। अब तो ये आवेश रुक गया है, तो धारा कहाँ बह सकती? ये वाले इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। अगर इसमें धारा बहानी है तुम्हें लगानी पड़ेगी बैटरी। अब जैसे ही बैटरी लगाया, ये बैटरी प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस से करता है। आगे बता, ये वाला माइनस इसको खटाक से खींच लेगा, प्लस में खींचेगा खींचेगा खींचेगा, ये इसको इधर से सर्किट बराबर बना रहेगा और परिपथ में धारा बहती रहेगी। तो बात समझ गए? तो अगर आज से आपसे कोई पूछता है कि बैटरी धारा देती, नहीं, धारा नहीं देती, वो आवेश जो होता है उसको रुकने नहीं देता। ये हमारा बैटरी का कार्य होता है। तो ये जो माइनस है, अब जैसे तुमने बैटरी, ये माइनस खटाक से नीचे आएगा, खटाक से खटाक से खटाक से ये होगा, तब इसमें परिपथ में धारा बहने लगेगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या कोई चालक तार है ऐसे रखा है, तो बाहर से तुम विद्युत क्षेत्र चाहे जितना लगा दो, इसमें धारा प्रवाह नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 की पावर 29, बहुत सारे भरमार होती है इलेक्ट्रॉनों की। ये अपने अंदर एक नया विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, ये बाहर के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और ई नेट हो जाता है आपके अंदर 0। बात समझ गए? ठीक है। अगर आपको धारा बहानी है तो इसके बीच लगाना पड़ेगा बैटरी। ठीक है। तो अब जब लगा देंगे तुम बैटरी, तो जो क्या होगा, ये बाहर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक नहीं पाएगा। ज़रा फिर से समझो, आपको बेहतरीन समझाता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो क्या था, जैसे मान लिया एक चालक टुकड़ा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जब तुमने ई बाह्य लगाया था, तो यहाँ पे ई डायरेक्शन विपरीत हो गया, बाह्य इधर गया, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, धनावेश सारे इधर आ गए, तो रुक गया, तो ई नेट 0 हो गया। अब क्या होगा, जब तुम बैटरी इधर लगाई थी, ये माइनस वाला इसको इधर खींच लेगा खींच लेगा खींच लेगा, इसको ये इधर खींच लेगा। अब क्या होगा, जो बाह्य तुमने लगाया था वो तुम्हारा अंदर, यानी कि जो ई बाह्य था वो ई प्रेरित के बराबर हो जाएगा। यानी जो क्योंकि बात ये है कि अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा तो विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा? जब विद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं तो जो तुमने लगाया वही अंदर प्रेरित हो जाएगा, और तो ई जो बाह्य होगा वो प्रेरित के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और अब ई नेट 0 नहीं होगा। बात समझो, आई हो, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्या आपको समझ में आई हैं? जी हाँ, आई होंगी। ठीक है। अब ज़रा बात को ध्यान समझ लो। अब आते हैं डिफिनीशन पे, जो हम आपको बताना चाहें। ठीक है। अब देखो होगा क्या, जिससे मान लिया, थोड़ी देर के लिए समझो, इधर तुम्हारा क्या है, ई, नमस्ते नमस्ते, इधर तुम्हारा क्या है, जो ई है, ई 0 है। अब इधर हमने क्या किया, ई बाह्य लगाया। तुमने क्या लगाया, जब ई बाह्य लगाया, ठीक है, और बैटरी भी तुमने लगाई इधर। ठीक है। देखो इधर जो था तुम्हारा, जब ये कोई टुकड़ा था भाई साहब, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक अगर कोई धातु का टुकड़ा है तो उसमें 10 की पावर 29 टुकड़ा, मतलब 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 मीटर क्यूब का टुकड़ा है। ठीक है, ये हमने पहले आपको बताया। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, भरमार मार के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समंदर है, गति करेंगे खूब इधर उधर। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, प्लस भी है इसमें, माइनस भी है। ये मान लिया इससे टकराया, क्या हुआ, इससे टकराया, टकराने के बाद इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, फिर टकराने के बाद इससे टकराएगा, फिर वो पुनः यही स्थिति पे आ जाएगा यहाँ। कब, जब विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये टकराने के बाद पुनः वही स्थिति पे आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे विस्थापन होता ही नहीं है। विस्थापन क्या हुआ,
डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शून्य हुआ। विस्थापन नहीं हुआ तो वेग में क्या नहीं होगा, वेग भी नहीं होगा। क्यों, वेग तो जीरो हो जाएगा। जब वेग जीरो हो जाएगा तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जरा बात को ध्यान समझना, जब ई बाह्य लगाया तुमने और बैटरी भी लगा दी, क्या लगाई, बैटरी लगाई, तो होगा क्या, जब बैटरी लगाई, ये हमारा चालक तार का एक टुकड़ा था, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। जब इसको ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसका वेग तो एकदम से शून्य हो जाएगा, लेकिन जो हमने क्या जोड़ रखी है इधर, बैटरी, क्या जोड़ रखी है, बैटरी यानी सेल जोड़ा है, तो ये सेल से फिर ऊर्जा मिलेगी इसे, ये फिर इससे टकराएगा जरूर, इससे ऊष्मा खो जाए, फिर ये चलने की कोशिश करेगा, फिर ये चलेगा, इससे टकराएगा, फिर ये जीरो कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा, टकराएगा, फिर बैटरी से ऊर्जा मिलेगी, फिर ये यहाँ तक आ जाए। चला कहाँ से था, यहाँ से। कुछ चलता है, बात को ध्यान से समझो, क्या करता है ये, कुछ चलता है, मतलब विस्थापन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, उसका विस्थापन नहीं हो रहा था, विस्थापन इसका क्या था, शून्य था, विस्थापन बिल्कुल था ही नहीं। अब क्या हुआ, जब तुमने इससे बैटरी जोड़ा है, इससे जोड़ा है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से चला था, यहाँ टकराया, इससे टकराया, टकराने के बाद फिर इसे देखो, इससे जब टकराया शून्य हुआ, फिर बैटरी द्वारा ऊर्जा मिली, फिर ये चला, फिर ये चला, ऊर्जा मिली, फिर ये, मतलब यहाँ से इतनी दूरी इसने कुछ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो था वो जीरो नहीं था। जब विस्थापन जीरो नहीं है तो यहाँ पे वेग होगा, वेग में यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो यहाँ पे त्वरण भी जरूर होगा। बात समझो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बाहर से इसे ऊष्मा तो मिलती, ऊष्मी के द्वारा, जो ये गति करता है ये ऊष्मा के द्वारा करता है, ठीक है। बाहर से ऊष्मा तो मिलती है, ऊष्मी वेग से ये गति तो करते हैं, लेकिन ये कुछ मतलब यहाँ जाता है, इससे टकराता है, इससे ये फिर पुनः वहीं पे आ जाता है, ये विस्थापित नहीं होता। यहाँ पे जब इसको बैटरी द्वारा देते हैं तो ये विस्थापित, यहाँ से चलना चाहिए तो यहाँ से ये कुछ दूरी चलता है, इसलिए मतलब दूरी नहीं, ये विस्थापित होता है कुछ। अब क्या होता है, जब यहाँ पे आता है ये क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेग से गति करने लगता है, उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग, चाहे अनुगमन को या अपवहन वेग को। बात समझ गए, फिर से ज़रा समझो, हम कोई जल्दी नहीं, इसको ज़रा हम दोबारा समझाते हैं। देखो क्या किया, ये कोई चालक का टुकड़ा था, ठीक है, क्या था तुम्हारा, चालक तार का टुकड़ा था। बैटरी पहले नंबर में क्या, जब बैटरी तुम इसे जोड़ोगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इससे टकराएगा, मान लिया क्या होगा, धनावेश भी है, धनावेश से भी टकराएगा, जब भी टकराएगा यहाँ से जाकर, ठीक है, इसका वेग फिर शून्य हो जाएगा, फिर ये उसको बैटरी द्वारा ऊर्जा मिलेगी, फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, फिर ये टकराएगा, फिर टकराने के बाद ये जब यहाँ से आएगा तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करने लगेगा, उस वेग, फिर उसके बाद ये एक नियत वेग मतलब सूक्ष्म वेग, बहुत ही कम वेग होता है, बात समझ गए कि नहीं, बहुत ही सूक्ष्म वेग से गति करता है, उस वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। बात समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, मान लिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक मान लिया धनायन है, चलो धनायन को हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इससे टकराया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन चला और इससे टकराया, ठीक है। यहाँ से जब चला यहाँ तक आया वो u1 वेग से, कितने वेग से, u1 वेग से टकराने के बाद फिर ये इससे टकराएगा, यहाँ मान लिया यहाँ से यहाँ तक आया, कितने वेग से, अंतिम वेग v1 हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की तो टक्कर नहीं हुई, यहाँ पर टक्कर हुई, यहाँ से यहाँ तक उसने विश्राम किया, क्या किया, विश्राम, उसे कहते हैं विश्रांति काल। ये पहला हुआ, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन चला, ये यहाँ पे टकराएगा इससे, यहाँ से u1 आया, फिर यहाँ तक आया, इससे टकराया,
कितने वेग से, ये दूसरे के लिए u1 था तो यहाँ u2 मान लो, इधर t1। फिर क्या किया, एक हमने तीसरी स्थिति बनाई, यहाँ से यहाँ तक गया, ये इससे टकराया, u1 तक यहाँ आया, फिर टकराने के बाद शून्य हुआ, यहाँ तक आया v2 वेग से, u3 मान लो इसे, ये v3। यहाँ से यहाँ तक की तो बीच में टक्कर हुई नहीं, यहाँ पे हुआ एक τ1 जिसे कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल। क्या कहते हैं, विश्रांति काल। यहाँ तक की तो कोई टक्कर हुई नहीं, विश्राम किया, तो इसे कहते हैं विश्रांति। यहाँ पे कौन सा होगा, τ2, यहाँ पे कौन सा होगा, τ3। बात समझ गए। अब देखो, हमने आपको बताया था अब टकराने के बाद, यहाँ से टकराने, जो ये तुम्हारा वेग से जो गति करेगा उसे ही जो अनुगमन वेग कहते हैं ना भाई साहब। अब ज़रा बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे गति की समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस at, ठीक है। तो देखो क्या करना है, जो v होगा अनुगमन वेग v, इनका सबका औसत निकालें, ठीक है। u1 प्लस u2 ये सबके लिए निकाल लें, प्लस u3 डॉट डॉट un डिवाइडेड बाय n, प्लस त्वरण क्या होगा, सेम होगा, इनके बीच भी त्वरण a होगा, यहाँ पर भी त्वरण a होगा, यहाँ पर भी त्वरण a होगा, क्योंकि बैटरी द्वारा मिल रही है ऊर्जा, ठीक है। तो वो सब त्वरण क्या होगा, सेम होगा। तो a का मान ये हो गया। अब समय कितना लग रहा है, यहाँ से τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn डिवाइडेड बाय n। अभी हमने आपको बताया था कि इनका जो औसत वेग होता है इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या होता है, शून्य। तो इतना क्या हो जाएगा आपका शून्य, और v बराबर आपका बचेगा क्या, a τ, a, और ये बचेगा आपका τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn डिवाइडेड बाय n। और इसको पूरे औसत को हम मान लेंगे τ, तो हमारा v आ जाएगा a τ। ये हमारा है अनुगमन वेग vd। अब ज़रा बात को समझो। अब क्या था, जो हमारा चालक तार था, जो जब बैटरी लगाई थी तो इलेक्ट्रॉनिक दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र जो था इधर था और बल किधर लगा, इधर। तो जो F बराबर था तुम्हारा, जो लगा था F बराबर E इंटू A, वो इस डायरेक्शन में तो आएगा आगे माइनस। तो ज़रा बात को ध्यान से समझो, F बराबर क्या होता है, माइनस का E इंटू कैपिटल E। और त्वरण हुआ, क्योंकि भाई जो कण होता था वो टकराता था, टकराने के बाद यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, तो कुछ दूरी चलता था, वो जो दूरी था विस्थापित होता था। तो यहाँ पे हमारा त्वरण जो निकलेगा F बराबर ma से, तो A बराबर क्या होगा, F बाई m होगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे रखो त्वरण का मान A का, तो क्या हो जाएगा F बाई m τ, और F का मान क्या है, माइनस का E, तो तुम्हारा ये आ जाएगा माइनस का E कैपिटल E बाई m τ। ये हमारा अनुगमन वेग का सूत्र आ गया है, माइनस E कैपिटल E बाई m τ। यही हमारा सूत्र है अनुगमन वेग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्या, ज़रा कुछ और हम डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इससे टकराया, टकराने के बाद जो यहाँ तक की उसने यहाँ तक टकराया, यहाँ से यहाँ तक टक्कर हो रही थी दोबारा, इतने में जो उसने विश्राम किया यहाँ से यहाँ तक, उसे कहेंगे विश्रांति काल, यानी श्रांति काल उसे प्रदर्शित करते हैं τ से। और किन्हीं दो क्रमागत, भाई एक क्रम ये फिर एक क्रम ये, क्रमागत टक्करों के बीच
चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हुई कि नहीं, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं तथा उनके टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे कहते हैं हम श्रांति काल, उसे कहते हैं हम श्रांति काल। ये हमारा औसत वेग का सूत्र आ गया। यही हमारा था अनुगमन वेग का। ठीक है, आई होप आपको अनुगमन वेग समझ में आया होगा और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, जिसमें आपको पढ़ाएंगे हम अनुगमन वेग Vd और विद्युत धारा I में संबंध। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।